हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, इंडेक्स फंड जो ना म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में हम कह सकते हैं कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर होते हैं जिनको नॉलेज होती है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। लेकिन इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि प्रोफेशनल बंदे होते हैं जिनको पता होता है कि शेयर मार्केट किस तरीके से वर्क करेगी एंड उनको कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, इस चीज की उनको पूरी नॉलेज होती है। तो ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे यहाँ पे समझो आप 20 लोग हैं, ठीक है, ये 20 लोगों से पैसा लेगा जिसका टोटल कल यहाँ पे 40,000 रुपए का, ठीक है। इन्होंने 20% से 2,000 रुपए लिए तो इनका टोटल कलेक्शन 40,000 हो गया। तो जो म्यूचुअल फंड है वो इस 40,000 रुपए को जो भी उनको लगता होगा कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, जैसे कि समझो आप यहाँ पे 10 कंपनियां, तो म्यूचुअल फंड इस 40,000 रुपए को इन 10 कंपनियों में लगा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भले ही 4 कंपनियां खराब परफॉर्मेंस करेंगी, लेकिन जो बाकी की 6 है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और इस 4 का भी प्रॉफिट वो निकाल के देंगी एंड जो बाकी को प्रॉफिट होगा वो फिर दोबारा से इनसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन इंडेक्स फंड का काम करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो ना म्यूचुअल फंड में हमें अच्छी कंपनी ढूंढने की जरूरत होती है, लेकिन इंडेक्स फंड में होती ही अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन इंडेक्स फंड का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो आप निफ्टी 50 देखा होगा आपने, ठीक है, निफ्टी 50 है। इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 50 कंपनियां होती हैं, जो इंडिया की टॉप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं। लेकिन इसका एक रूल ये भी है, अगर 50 कंपनियों में 2 कंपनियों ने बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस दिया है तो इन 2 कंपनियों ये ब्लू चिप से बाहर हो जाती हैं। 48 कंपनी रहेंगी और इसमें एक्स्ट्रा जो 2 कंपनियां वो ऐड हो जाएंगे और ये फिर से 50 कंपनियां जो भारत की टॉप है उसको अपनी लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करेगा। इस तरीके से ये होता है। लेकिन जो ये ग्रुप है, इस जो एक ग्रुप है इसको ही हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। एक कंपनी ग्रुप, इंडेक्स माने क्या होता है, सूची, सूची माने क्या होता है कि ग्रुप बनाना, ठीक है। तो ये जो टॉप कंपनियां हैं इनको ही हम, ये टॉप कंपनियों को हम, जो ये ग्रुप है इन टॉप कंपनी को, इसको इंडेक्स फंड कहते हैं। लेकिन इसमें एक बेनिफिट और क्या होता है, देखो, अगर ये समझो आप निफ्टी 50 है, आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि ये अगर 2 कंपनी खराब परफॉर्मेंस करेंगी उसको बाहर कर देगी एंड जो बाकी की 2 अच्छा करेंगी उनको ये अंदर ले लेगी। रहती इसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां ही हैं, टॉप लेवल पे जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी वही कंपनियां रहती हैं। तो इसमें हमें फायदा क्या होता है, देखो, ना तो यहाँ पे हमें रिसर्च करने की जरूरत होती है कि यार मैं अच्छी कंपनी ढूंढूं, फंडामेंटल चेक करूं, कोई रिसर्च नहीं होती है। ना ही हमें यहाँ पे ज्यादा रिस्क होता है। अब रिस्क क्यों नहीं होता है, रिस्क को समझो। समझो आप लोगों ने यहाँ पे जैसे लगाया 2 लाख रुपए, ठीक है, आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए लगा दिए। 2 लाख रुपए में अगर आपने 2 लाख रुपए जो कराए, जो भी 50 कंपनियां ये इनका जो भी रेशियो होगा, ठीक है, जो भी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में रेशियो होगा, ये 2 लाख रुपए इन 50 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन 50 कंपनियों में आपका पैसा लग जाएगा। अब आप समझो कि इन 50 कंपनियों में से भले ही 20 कंपनियां खराब परफॉर्मेंस करे, बाकी की जो 30 है वो तो अच्छा करेंगी, तो आपके यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। और बल्कि मैं बताऊं आप लोगों को, 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों में से भले ऐसा नहीं है कि 50 की 50 ही फ्लॉप हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। 20 हो सकती है या भले ही कम हो जाए, 20 भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बाकी की जो 30 है ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी एंड आपका पैसा बिल्कुल डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इंडेक्स फंड का मतलब दोस्तों यही होता है, जो ये हमारे सिंसेक्स है वगैरह है, सिंसेक्स है, ठीक है, बैंक निफ्टी है, ये सभी हमारे इंडेक्स फंड नहीं है, ठीक है। कंपनी के ग्रुप को ही हम इंडेक्स फंड कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड से बस इसी तरीके से अलग है कि वहां पे हमें कंपनियों को ढूंढना पड़ता है एंड यहाँ पे हमें कंपनियों को ढूंढने की कोई जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे रहती ही भारत की टॉप कंपनियां हैं। लेकिन एक चीज और है कि वहां पे चार्जेस, म्यूचुअल फंड में जो ना 1% से 2% के चार्जेस लगते हैं, लेकिन इसमें 0.075 का चार्जेस लगता है। जो इंडेक्स फंड होते हैं इसमें चार्जेस आपके 0 पॉइंट, यहाँ पे जो आप शेयर बाय करोगे वो आपको इतने सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 से 2% के चार्जेस ज्यादा देने होते हैं
इस तरीके से म्यूचुअल फंड में बस ये थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे एक तरीके से समझो, आप अगर स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में टीचर की जो फीस है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो अगर ये आपको जो म्यूचुअल फंड वाले वो आपको अच्छी कंपनी ढूँढ के दे रहे हैं, तो उनके जो चार्जेज़ हैं वो तो आपसे लेंगे। लेकिन निफ्टी 50 में, इसमें इंडेक्स फंड में आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट जाके पैसा लगाते हो। तो यहाँ पे ना तो आपको किसी प्रिंसिपल की ज़रूरत है, ना ही किसी टीचर की ज़रूरत है। आप यहाँ पे खुद ही डायरेक्ट जाके पैसा लगाते हो, लॉस भी आपका होगा एंड प्रॉफिट भी आपका ही होगा। ठीक है? तो इसी तरीके से दोस्तों ये सब इंडेक्स फंड ही होते हैं। अगर आप लोगों को भी समझ में आया हो कि इंडेक्स फंड क्या होता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।